नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं द कंसेप्ट ऑफ एचपी, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि एचपी इज इक्वल टू 1/AP। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, इजी सा है और आपको कई बार एग्जाम्स में दिख भी जाता है, तो ये करेंगे। एंड इसके बाद दिस इज लेस देन 0 एंड इसके बाद विल मूव ऑन टू अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और अगर टाइम बचता है देन वील कंटिन्यू एजीपी इन दिस वीडियो ओनली। और उसके बाद एक या दो, एक तो आएगी शायद दो भी आ जाए, दो वीडियोस में हम स्पेशल सीरीज को डिस्कस करेंगे। और स्पेशल सीरीज को डिस्कस करने से पहले कंसेप्ट ऑफ सिग्मा बताऊंगा, बिकॉज वो बताना बहुत जरूरी है, उसके बिना स्पेशल सीरीज समझ में नहीं आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है A1, A2, A3 एंड सो ऑन आर इन एचपी। A1 इज इक्वल टू 5, A20 इज इक्वल टू 25। फाइंड एन फॉर विच AN इज लेस देन 0। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि HP इज इक्वल टू 1/AP, राइट? यस सर। तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, दिमाग में इतना याद रखना कि जो सीरीज HP में दी गई ना उसको 1/, कर दो, यानी कि 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन अप टिल 1/A20। A1 कितना है? 5, तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 1/5 एंड 20th टर्म क्या हो गया आपका? 1/25, राइट? दिस इज गोइंग टू बी 20th टर्म एंड दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टर्म 1/5। अब AP में एक फॉर्मूला बताया था, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, राइट? यस सर। 20th टर्म का AN इज व्हाट सर? 25। A कितना है? 1/5 प्लस N-1, 20 टर्म्स है तो N की वैल्यू इज 20 -1, दैट इज 19 इंटू डी, राइट? यस सर। क्या बन गया? 1/25 इज इक्वल टू 1 प्लस 95D अपॉन 5. This 5 will come here, 5, and this will go down and 5 बन गया, 5 प्लस 95D मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल बी 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 95 को मैं कैसे बुल्ट करूँ? 25 इंटू 19, राइट? यस, 25 इंटू 19, मतलब मैंने 95 इंटू 5 का स्प्लिट कर लिया, 25 इंटू 19 एंड दिस विल बी योर डी। अब 5 को इधर भेज दूँ तो मैं बन जाता है -4 अपॉन 25 इंटू 19। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कॉमन डिफरेंस डी। बहुत अटपटी सी वैल्यू है बट याद रखना। कैसे निकाला? फर्स्ट टर्म दिया था, AN का फॉर्मूला लगाया A प्लस N-1D। 20th टर्म वॉज 25 फॉर HP। आई एम गोइंग टू कीप इट एज 20th टर्म एज माई AP विल बी 1/25 इन टर्म्स ऑफ AP। मैंने लगाया AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। 20th टर्म में 1/25 हो गया। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज की एक वीडियो में आवाज बहुत स्लो हो गई थी, शायद वो पहला वीडियो था, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। आज ही मैंने कमेंट पढ़ा, तो आई विल मेक श्योर कि अब से मैं तेज बोलूँ। हाँ, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN मैंने 1/25 कर लिया, A वॉज 1/5 प्लस N-1 इंटू डी, N इज 20 -1 19 इंटू डी। सॉल्व करा, 19D 1/25, 1 प्लस 95 5, D की वैल्यू केम आउट टू बी एज -4/25 इंटू 19, राइट? हाँ जी सर, आ गया समझ में, वेल एंड गुड। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड n फॉर विच AN इज लेस देन 0। AN इज लेस देन 0, तो पहले मुझे AN का फॉर्मूला बताओ। AN का फॉर्मूला इज 1/A प्लस AN का फॉर्मूला इज A प्लस N-1 इंटू डी, राइट? हाँ जी सर। एंड दिस इज लेस देन 0, राइट? हाँ जी सर। इसको जरा सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमें वो AN निकालना है जब अपना AN इज लेस देन 0। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा A की वैल्यू क्या? 1/5 प्लस N-1 इंटू डी इज लेस देन 0, राइट? एड -1/5 बोथ साइड। अच्छा कर दो सर। सर N-1D इज लेस देन -1/5। कुछ नहीं किया, इसको काइंड ऑफ इधर ही भेज दिया। हाँ, एक मिनट, तो ट्राइपॉड पीछे करने दो, ओह सॉरी आगे करने दो। हाँ, तो 1/5 प्लस N-1D लेस देन 0 था। मैंने कहा दोनों तरफ -1/5 ऐड कर दो, इधर 1/5 -1/5 0 हो गया, इधर -1/5 रह गया। अब इक्वालिटी के इस साइड कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, राइट? तो हम नेगेटिव को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी माइनस टाइम्स N-1D इज ग्रेटर देन 1/5, और माइनस मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्लास 11th की इक्वालिटी में सब पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इन इक्वालिटीज की वीडियो आ जाएंगी, उसमें देख लेना। बट फिलहाल ये वीडियो आएगी और उसके बाद फंक्शंस की आएगी, और फंक्शंस के साथ साथ ही ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियोज रिलीज होंगी, ठीक है? चलो, तो दिस केम आउट टू बी एज -N-1D इज ग्रेटर देन 1/5।
ठीक है, डी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी सर? डी की वैल्यू निकाली थी -4/25 इंटू 19। कह रहे हो सर इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करो? क्यों करना भाई, कहीं ना कहीं कट जाएगा, मेरे को ऐसा कट फीलिंग आ रहा है। तो आपने कहा ठीक है सर जी, n-1 इंटू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी में -4 था, यहाँ पे -4 था, तो ये बन गया 4/25 इंटू 19, राइट? हाँ जी सर, इज ग्रेटर देन 1/5। अब 5 को काट दो, 5 इधर से बन गया, राइट? हाँ जी सर, तो ये बन गया n-1 इज ग्रेटर देन 95/4। हाँ, अब एड +1 बोथ साइड, एड +1 बोथ साइड, तो आपका बन गया n इज ग्रेटर देन 95/4 +1 n इज ग्रेटर देन 99/4। दिस इज समवेयर कमिंग आउट टू बी as 24 point something। हाँ, एंड n इज ग्रेटर देन 24 point something, therefore n will be equal to 25। समझ में आया? बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और मैंने बहुत तेज सॉल्व किया, तो एक बार फिर से सुनो। a + n-1d इज लेस देन 0, बिकॉज मेरे को वो nth टर्म निकालना है जब मेरा वो क्या कहते हैं, दैट टर्म इज लेस देन 0। तो मैंने a + n-1d लेस देन 0 किया। इक्वालिटी हटाने के लिए मैंने दोनों साइड -1/5 को ऐड किया, -1/5 को ऐड किया तो बना n-1d इज लेस देन -1/5, राइट? हाँ जी सर। इसके बाद इस साइड इनइक्वालिटी का इस साइड कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे एक माइनस इधर आ गया और इक्वालिटी की साइन चेंज हो गई, इक्वालिटी की साइन चेंज हो गई, फिर मैंने डी को निकाला, डी को मैंने पहले निकाल लिया था, तो मैंने डी की वैल्यू देखा -4 इंटू 25/19 था, एक माइनस यहाँ था, एक माइनस डी के साथ एसोसिएटेड था, दोनों माइनस कट के बचे 4/25 इंटू 19, राइट? n-1 इंटू 4/25 इंटू 19 इज ग्रेटर देन 1/5, राइट? हाँ जी सर, n-1 इज ग्रेटर देन 95/4। कैसे किया ये? मेरा n-1 क्या बना था यहाँ पे, ध्यान से देखना, 4/95 इज ग्रेटर देन 1। ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकली तो हो जाएगा कि n-1 इज ग्रेटर देन 95/4। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे ही रेसिप्रोकल हो गया इनइक्वालिटी की साइड आके, तो मेरा बना n-1 इज ग्रेटर देन 95/4। फिर मैंने करा कि ऐड +1 बोथ द साइड, ऐड +1 बोथ द साइड करने से बना n + 1 + 95/4 + 1। n is greater than 95 plus 4/4 that is 99/4 that is equal to 24 point something। अब n अगर 24 point something से बड़ा है तो the least possible value of n can be 25 and n जहां पे 25 होगा वहीं पे वो टर्म 0 से छोटा हो जाएगा। अब समझ में आया? इफ यू हैव वॉच्ड इट टिल हियर मतलब समझ में आ गया, तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, बहुत मोटिवेशन मिलता है व्हेन आई सी लाइक बटन। एंड आज मैं देख रहा था कि मैंने जो परसेंटेज की पहली वीडियो रिलीज करी थी उस पर 165 व्यूज हो गए, तो लिटरली मजा आ गया। मतलब आप लोग को लग रहा होगा 165 व्यूज में क्या है ऐसा, मेरे लिए 165 व्यूज में बहुत कुछ, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ 1 व्यू बढ़ रहा है, 2 व्यू बढ़ रहा है, 3 व्यू बढ़ रहा है। तो उन चीजों को हटा के नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ठीक, अरिथमेटिक मीन क्या होता है सुना ही होगा आपने। अपन इसको 2 टर्म्स में देखेंगे, पहला विल बी सिंगल अरिथमेटिक मीन, दूसरा विल बी डबल अरिथमेटिक मीन एंड तीसरा विल बी ट्रिपल अरिथमेटिक। सिंगल अरिथमेटिक मीन इज द वन दैट इज बिटवीन ए एंड बी। डबल अरिथमेटिक, डबल तो कुछ होता ही नहीं है। सिंगल, मैं क्या कर दिया यार, आई एम सो सॉरी गाइस। द हेडिंग इज सिंगल अरिथमेटिक मीन। जब आपको बस एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना हो, इसमें कैटेगरी होती है ए कॉमा बी में अगर इंसर्ट करना है, ए कॉमा बी कॉमा सी में 1 मिनट, और थर्ड रहता है अगर आपको ए बी सी और डी में, ठीक है। बट द क्वेश्चन कम्स आउट टू बी कि अरिथमेटिक मीन होता है क्या। मान लो कि 2 नंबर्स है एपी में ए एंड बी, अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बिटवीन ए प्लस बी बाई 2, दिस इज व्हाट यू कॉल एज अरिथमेटिक। ठीक, सेम गोज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए, सिंगल अरिथमेटिक मीन यही होता है। सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है वो अभी नहीं समझ आएगा, जब इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अभी सिंगल अरिथमेटिक मीन ए और बी को डाल लो, इसको कहा जाता है ए प्लस बी बाई 2। ए बी सी के टर्म्स में इट इज कॉल्ड एज ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड ए बी सी डी के टर्म्स में इट इज कॉल्ड एज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4।
So these are the 3 single arithmetic means that are important for you. अगर 2 टर्म्स के बीच में पूछे, 3 टर्म्स के पूछे और चौथे टर्म्स के बीच में पूछे. और ये याद रखना ये होल बाई 4 है, यहाँ पे भी होल बाई 3 होल बाई 2 है, यानी ये a प्लस बी बाई 2 कर देना है, a प्लस बी होल बाई 2 याद रखना होता है. ठीक, दिस इज द फर्स्ट थिंग. व्हाट्स द सेकेंड थिंग? सेकेंड थिंग नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, यहाँ पे जगह ले लेना. नेक्स्ट थिंग इज इन, दिख रहा है ना, सर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. राइट, हाँ जी. इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि एक a है एक b है, इसके बीच में पहला अरिथमेटिक मीन है a1, दूसरा अरिथमेटिक मीन है a2, तीसरा अरिथमेटिक a3 एंड सो ऑन आपकी एक अरिथमेटिक n है b. ठीक, और ये जो पूरी सीरीज है ना आपकी, दिस इज ऑलवेज इन AP. अरिथमेटिक मीन कैसे होता है पहले समझो कि आपके पास 2 नंबर है दैट आर इन AP. राइट, तो 2 नंबर क्या है, मान लो 3, 7, 11. आर दीज नंबर इन AP? यस सर. 3 और 7 के बीच में नंबर कौन सा है? 5. 3 और 11 के बीच में नंबर कौन सा है? 3 और 11 का सम 14 बाई 2 7. 7 और 11 दोनों के बीच में नंबर क्या है? 7, 11, 18, 18 बाई 2 9. तो पहले एक AP थी अपने पास 3, 7, 11. फिर मैंने इस AP में 2 अरिथमेटिक मीन डाले 5 और 9. क्या ये सीरीज अभी भी AP में है? हाँ जी सर, ये सीरीज अभी भी AP में. अब कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया 2 का. अच्छा, 5 और 3 का बीच में अगर मैं AM निकालना चाहूँ तो कितना हो गया सर? 3, 4, 5, 7, 5, 12 के बीच में 6, 7, 9, 7 के बीच में 8, 9, 10, 11. राइट, दिस इज हाउ इट इज डन एंड इट इज स्टिल इन AP. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी. बट ये कैसे करेंगे अब देखते जाओ. देयर इज अ सिंपल मेथड टू बी फॉलोड एंड क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी. राइट, तो इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना. यू नीड टू नो दैट द फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी ए. ठीक, यस सर. एंड द लास्ट टर्म फॉर दिस सीरीज इज गोइंग टू बी सर ऑब्वियसली बी. राइट, टोटल टर्म्स कितने होंगे इस पे दिमाग लगाओ. टोटल टर्म्स सर, कोई कहेगा सर एन अरिथमेटिक मीन है तो एन हो गया टोटल टर्म्स. नहीं, टोटल टर्म्स फॉर द कंप्लीट सीरीज इज गोइंग टू बी n प्लस 2. क्यों? क्योंकि n अरिथमेटिक मीन आप उसमें डालोगे उस सीरीज के बीच में. n अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि n टर्म्स रहेंगे उन दोनों नंबर्स के बीच में. राइट, दोनों नंबर्स के बीच में अगर n टर्म्स रहेंगे और उसके अलावा 2 और टर्म्स कौन से? a और b, जिन दोनों नंबर्स के बीच में करना है. तो n अरिथमेटिक मीन प्लस 2 a और b वाले टर्म्स जो थे. अब मेरे को बताओ कि an का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, हाँ जी सर. तो an इज वॉट? an इज योर b इज इक्वल टू a प्लस n. क्या है इस बार सर? n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. तो दिस इज गोइंग टू बी b माइनस a अपॉन n प्लस 1. दिस इज इक्वल टू d. बताओ मेरे को कि इज दिस आइडिया करेक्ट और नॉट? कोई गड़बड़ किसी को लग रही है इसमें? नहीं सर जी. और अब पूछोगे कि सर a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, a3 क्या होता है इस सीरीज के अकॉर्डिंग. तो पहला टर्म a है, AP में दूसरा टर्म क्या होता है? a प्लस डी. तीसरा टर्म क्या होता है सर? a प्लस 2d. तीसरा टर्म क्या होता है? a प्लस 3d एंड सो ऑन एंड दिस इज योर गोइंग टू बी b. अब ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये b. याद रखना, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी. इसके बाद एक क्वेश्चन करते फिर समझ में आ जाएगी कैसे मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं. हाँ जी, तो ये अपना क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13. इन दिस केस योर a टर्न्स आउट टू बी एज 3 एंड योर b टर्न्स आउट टू बी एज 13. b का मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था पिछली बार डिराइव करते वक्त, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. n इज वॉट? n इज योर नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स. राइट, हाँ जी सर. b माइनस से कितना हो गया सर? 13 माइनस 3 10. n कितना था सर? 5 बाई 8 दैट इज 6, दैट इज 5 बाई 3. राइट, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस 5 बाई 3. इंसर्टिंग 5 अरिथमेटिक मीन में जो d की वैल्यू थी. फिर मैंने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बताई थी कि 5 अरिथमेटिक मीन है, यानी कि a1, a2, a3, a4,
A5, राइट। 5 अर्थमेटिक मीन्स में मैंने 5 टर्म्स ले ली। तो A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, A4 क्या होगा, A5 क्या होगा। सर A1 इज गोइंग टू बी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड A प्लस 5D। A1, A2, A3, A4, A5 की जो भी वैल्यू होगी कमेंट सेक्शन में बताओ। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसे कमेंट को पिन किया जाएगा। बहुत दिन से मैंने एक भी होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मैं यही देख रहा था। तो इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसे कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, राइट। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लो। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, बट इफ इट इज आस्क्ड तो इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B is, right, n upon A plus B by 2 is equal to n times arithmetic mean of A and B, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B इज गिवन बाय n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B इज A प्लस B बाई 2 इंटू n। सर ये कैसे करेंगे, ये मेरे को प्रूफ कर दो। मैं प्रूफ करना है A प्लस बी 13 बाई 2 इज 16 बाई 2 8 इंटू n इज वॉट 5 अर्थमेटिक मीन 40, राइट। हाँ जी सर 30, हाँ 40। A1, A2, A3, A4, A5 जो भी है ना, पांचों टर्म्स का सम करने शुड बी इक्वल टू 40। इफ इट इजंट डू लेट मी नो, ठीक है। देख लेना 40 हुआ ना, वो नाम बदल देना। और अगर नाम है ना तो समझ जाना कि आपने पांचों अर्थमेटिक मीन में से कोई एक में गलती कर दी, एक में या 2 में। n अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B का सम इज गिवन बाय n टाइम्स A प्लस B बाई 2 दैट इज इक्वल टू n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, ठीक है। गॉट दिस, वेरी नाइस। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। एंड बिफोर वी स्टार्ट ज्योमेट्रिक मीन, इतना याद रखना कि आउट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन ऐसा माना जाता है कि उनके तीनों के बीच का रिलेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट ऑन अ सोलो लेवल अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कंसिडर टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं जाता। बट चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है सर जी? सबसे पहले हम लोग जाएंगे हैशटैग सिंगल। हैशटैग सिंगल के अकॉर्डिंग व्हाट इज द थिंग दैट इज आस्क्ड, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and B and C, geometric mean of A and B and C and D। तो geometric mean of A and B is AB की पावर 1/2, ABC की पावर 1/3 एंड ABCD की पावर 1/4। याद रखना सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अगर एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म के केस में पूछा जाए, बिकॉज 2 तो मिनिमम टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, वरना ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन निकालना इम्पॉसिबल है, राइट। तो दिस इज हाउ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन। एंड अगर सर सिंगल है तो एक और होगा, हाँ जी सर वो भी होगा। वो कौन सा है सर? दैट इज इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B, राइट। हाँ जी सर। तो सर वो कैसे होंगे? तो सर पहला मैंने टर्म मान लिया A और दूसरा लास्ट वाला मान लिया B। बीच में क्या है? ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3, ज्योमेट्रिक मीन 4 एंड सो ऑन, राइट। व्हाट्स योर फर्स्ट टर्म? योर फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी A। टोटल टर्म्स अगेन क्या होंगे? n+2। सर कॉमन रेशियो कैसे निकालें? एनीथिंग अगेन कम्स डाउन टू द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालें? कॉमन रेशियो निकालने के लिए मैंने उस दिन बताया था कि nth टर्म इन एन जीपी इज गिवन एज AR की पावर n-1, राइट। इस बार nth टर्म क्या है? B इज द लास्ट टर्म, A रिमेन्स टू बी A, R n इज वॉट? n+2 - 1। दिस इज इक्वल टू B इज इक्वल टू A टाइम्स R टाइम्स n+1, राइट। दिस कैन बी ट्रीटेड एज B इज इक्वल टू A टाइम्स डॉट R की पावर n डॉट R। एक्सपोनेंट्स का यूज कर रहा हूँ, नहीं आता कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा। वी हैव अगेन R की पावर n+1 इज इक्वल टू B बाई A।
तो r इज इक्वल टू, ये पावर जब इधर चली जाएगी तो हम उसको क्या कहते हैं, b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। याद रखना r इज इक्वल टू b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज हाउ वी डू नॉट कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो डिनोट करने के बाद अपने पास आता है कि हाउ आर वी गोइंग टू डिनोट द ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज g1 g2 g3। तो g1 is denoted by AR, g2 is denoted by AR square and g3 is denoted by AR cube and so on so on so on। ठीक, अच्छा, अर्थमेटिक मीन में हमने एक चीज पढ़ी थी, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a and b। ज्योमेट्रिक मीन में इट इज प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a and b। Product of n geometric means between a and b is given by geometric mean of a and b की पावर n। जो भी a और b का ज्योमेट्रिक मीन है उसकी पावर n कर दो, वेयर n is the number of geometric terms that are being inserted, राइट। हाँ जी सर, चलो ये हो गया। अब क्या आता है सर, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तीसरा आता है हार्मोनिक मीन। कहोगे ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चन क्यों नहीं करा, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन पे वैसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे अर्थमेटिक मीन पे आया था। इफ यू आर नोइंग द कंसेप्ट देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व, ठीक है। एंड अभी थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है, तो वी आर गोइंग टू डू दैट। सिंगल हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन पे आते हैं। अगेन सबसे पहली चीज विल बी हैशटैग सिंगल। पहली चीज विल बी फॉर टू टर्म्स, दैट इज ए एंड बी, फिर ए एंड बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, राइट। ए एंड बी, ए बी एंड सी एंड ए बी सी। तो सिंगल हार्मोनिक मीन में हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ए बी एंड सी वाला इज गिवन बाय 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, एंड ए बी सी एंड डी इज गिवन बाय, ओ यहाँ पे 2 नहीं 3 होगा, 4 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। This is how we denote single harmonic mean between A and B, between AB and C, and between A, B, C and D। याद रखना, क्यों हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन योर अर्थमेटिक मीन नहीं होता। AP इज इक्वल टू 1 अपॉन HP या HP इज इक्वल टू 1 अपॉन AP, दैट इज करेक्ट, बट हार्मोनिक मीन नहीं होता है। हार्मोनिक मीन क्यों नहीं होता है वो देखो। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। दैट रिलेशन इज वेरी कॉमन, दैट रिलेशन इज वेरी फेमस एंड दैट रिलेशन शुड बी नोन बाय यू ऑल, क्योंकि आप लोग तो दूसरे रिलेशनशिप में लगे। तो मान लो अगर 2 नंबर है ए एंड बी, तो इसके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है सर? इसके बीच का अर्थमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाय 2, राइट। अच्छा, अगर 2 नंबर है ए एंड बी, इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय ए बी की पावर 1/2, राइट। हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दूं, व्हाट इट इज सर? दैट इज ए बी, राइट। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, हाँ जी। एंड अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाय 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, राइट। हाँ जी सर। मैंने कहा काम करो, नीचे वाले पोर्शन का ना तुम वो कर दो, क्या कर दो सर? एलसीएम ले लो। आपने कहा ठीक है सर, ले लेंगे। दिस कम्स आउट टू बी एज ए प्लस बी अपॉन ए बी, राइट। हाँ जी, तो बना 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी। So this turns out to be as 2 upon AB upon A plus B, right? 2 upon AB upon A plus B। AB क्या है सर? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यहाँ पे लिखा था। एंड A प्लस B बाई 2 वॉज योर AP, राइट। हाँ जी सर। तो 2 अपॉन A प्लस B इज गोइंग टू बी योर 1 अपॉन AP, राइट। हाँ जी सर। तो 2 अपॉन 1 अपॉन ए, 2 अपॉन ए प्लस बी इज गोइंग टू बी योर 1 अपॉन एपी, दैट इज 1 अपॉन एपी मल्टीप्लाई में। तो दिस ब्रिंग्स आउट टू मी रिलेशन, जो मैं यहाँ लिखूंगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन, दिस इज इक्वल टू योर हार्मोनिक मीन। ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हेल्पफुल. इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन सम एग्जाम्स. कई एग्जाम में तो डायरेक्ट ही आ जाता है कि AM ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, GM ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड इट्स हार्मोनिक मीन. एंड लोग पागल हो जाते हैं कि भाई GM दिया तो A और B निकाल लो अर्थमेटिक मीन. नहीं, क्यों निकालना, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे को आता है फॉर्मूला, डिराइव करके बता दिया. राइट, चलो इसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व इंसर्टिंग सिंगल HM देखा था. अब हम देखते हैं अगर सिंगल है तो सर इसके एन टर्म्स वाला भी होगा. हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल होगा. तो वी आर कमिंग टू इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B. राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सीरीज ले लेता हूँ जिसमें A, H1, H2, H3 एंड सो ऑन आर माई हार्मोनिक मीन. कॉमन डिफरेंस, कॉमन टर्म्स वही है, A इज द फर्स्ट टर्म, B इज द लास्ट टर्म, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट माई दिस series is a part of my HP. राइट, अगर ये HP में तो मेरा 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3 and so on up till 1/B. Isn't my this series a part of my arithmetic progression? हाँ जी सर, राइट. हाँ, इस बार मेरा फर्स्ट टर्म क्या है सर? मेरा फर्स्ट टर्म मैं FT से डिनोट कर रहा हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, इज 1/A. ठीक, D क्या है सर? मुझे पता नहीं है. नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? N+2. इतनी बार करा है, पता चल गया होगा. एंड लास्ट टर्म क्या है सर? 1/B. राइट, 1/B इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D. किसी को कोई दिक्कत इस चीज में कि मैंने कैसे किया ये? क्योंकि मैंने ये सीरीज मेरी HP में थी, मैं HP में का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि HP इज 1/AP. तो मैंने उस सीरीज को AP में ला दिया. AP में लाने के बाद मैंने सॉल्व कर दिया. लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D. तो 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस n+2 -1 इंटू D. राइट, चलो इसको सॉल्व कर दें. तो दिस विल बी 1/B minus 1/A is equal to n+1 into D. So this is A minus B upon AB is equal to n+1 into D. Right? हाँ जी सर, n+1 नीचे भेज दो तो your D is A minus B upon AB into n+1. This is your common difference for inserting n harmonic mean between A and B. मैंने सब कुछ AP के टर्म्स में करना है, मुझे कुछ नहीं पता हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में सिवाय ये कि वो 1/AP होता है. यू कैन कंप्लीटली सॉल्व द होल कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन यूजिंग जस्ट वन नॉलेज कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. चलो, अगर सम ऑफ अर्थमेटिक मीन देख लिया, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देख लिया, तो लास्ट वाला सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B. इसमें रेसिप्रोकल पे सारा खेल चलता है. तो n हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B के सम का फॉर्मूला इज 1/ हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B. पहले आपको A एंड B का हार्मोनिक मीन निकालना, उसका 1/ कर देना, उसको n से मल्टीप्लाई कर देना. n इज ऑब्वियसली योर नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स दैट आर यू आर आस्किंग. ठीक, गॉट दिस? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है, दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन बिटवीन टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. तो वो क्वेश्चन करेंगे. उसके बाद AGB पे चलेंगे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसके बाद सिग्मा पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज योर पार्ट 4. एंड पार्ट 4 में सिग्मा पढ़ने के बाद वी विल स्टार्ट विद ग्लिम्स ऑफ स्पेशल सीरीज एंड पार्ट 5 में हम उस स्पेशल सीरीज को खत्म करेंगे. सो नेक्स्ट 2 वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस. So for the time being right now, that's all in this video. If you have enjoyed watching this, then please make sure to hit the like button. Please check your subscribe button, उसको रेड से ग्रे कर देना. Until then, take good care of yourself and your family. ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए. All the very best. एक गाना भी सुनते जाइए. देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा. सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने सिर्फ तुझे. ये तेरी चांद वालियां होठों पे गालियां, ये तेरी चांद वालियां होठों पे गालियां.